या एक बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो, जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें वोट करना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 का था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन में, USA से भी ज़्यादा। तो यार तुम्हें क्या लगता है, इतना पैसा खर्च करके कोई जब आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ऐसे ये सारी पार्टीज आपस में कितना लड़ती रहती हैं, कितने वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग की बात आती है ये सब लोग एक जैसा राग अलापते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते ना उनका ट्रांसफर हो जाता है। 144 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, और जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? कभी किसी क्रिमिनल को देखा है जिसके आगे पीछे IAS PCS पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं? बहुत ही वर्स्ट सीन होता है वो। हर साल रिपोर्ट्स आती हैं कि 75% से भी ज्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। इंडिया एक लौती ऐसी जगह है जहां पे पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने की बजाय डरता है। एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि IPL में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता। और ये सारा सिस्टम, ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है। जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54, और राज्यसभा की एज 63.5 है। एक दो केस अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। वहां नहीं भेजते ये लोग। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहाँ करते हैं? हम तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शेडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दी। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते। तो इसमें होता यह है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एग्जाम्पल लूँ तो जो भी रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पैरेलली एक ऑपोजिशन का भी फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा, और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटीज को ऑपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाएगा। और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में होता है, और लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है ये। क्योंकि एक छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है पता ही नहीं चल पाता है। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को पार्टी से मैनिफेस्टो में डिमांड करने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मंदिरों और मस्जिदों के लिए ही लड़ते हैं। ये सारी चीजें एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि यार हम कम से कम किसी क्रिमिनल को तो वोट ना दें। और ऐसा तो होता नहीं कि सारे